बिहार बोर्ड के क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जो आपका अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है, तो इस मासिक परीक्षा का आपका अब हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिस क्वेश्चन पेपर से आपका एग्जाम होगा, उस ये यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, किस रूप में प्रश्न आया है, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हिंदी का जो एग्जाम आपका होने जा रहा है अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा क्लास 12 का, इसमें क्या है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी का एक ही पेपर से परीक्षा होगा, मतलब सबका एक ही पेपर है। सभी विषय कोड का देख लीजिए इसी पेपर से एग्जाम होगा। हर एक विषय के भांति ये भी विषय का एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होगा। 1 घंटा 30 मिनट प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सबके लिए सेम पेपर है। प्रश्न पे पहला प्रश्न आपसे पहले खंड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और कह रहा है कि 1 से 30 तक आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न 25 का जवाब देना है। आइए हम लोग पूरा पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि डॉक्टर नामवर सिंह रचित रचना का नाम क्या है। तो डॉक्टर नामवर सिंह जो है इसमें से कौन सी रचना मतलब कि किए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए पे जो दिया गया है कविता के नए कीर्तिमान, यही सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार भक्त कवि सूरदास की रचना सूरसागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को क्यों परिसीमित लगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रबंध काव्य के कारण, तो ऑप्शन ए सही उत्तर, इसका भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रश्न कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर देंगे, और सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का तो है ही, लेकिन ये सभी क्लास 12 का प्रश्न है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर फाइनल बोर्ड एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सयोपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सयोपुर में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल का नभ कैसा दिखा था। तो ये बहुत नीला शंख जैसा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है। तो अपने पुत्र को कहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 5 का ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल सही। छठा नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न था कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है, तो अपने पुत्र को। तो यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुंती एवं विष्णु में आपस में क्या संबंध था। तो कुंती और विष्णु एक दूसरे के क्या थी? पड़ोसन थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 7 नंबर प्रश्न का। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो कौन दलित आंदोलन से इसमें जुड़े थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न। कह रहे हैं आपसे कि कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है। जो स्वयं कामायनी है, तो कौन है? सरधा है, ऑप्शन बी सही उत्तर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे कि पाठ्य पुस्तक में पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। तो जो पुत्र वियोग है मुकुल से न लिया गया है, तो ऑप्शन डी आपको याद करके जाना है। 11 नंबर प्रश्न कह रहे उषा शीर्षक कविता में सूर्योदय होते ही उषा का क्या टूट जाता है, ये आपसे पूछा जाए। तो उषा का क्या टूट जाता है? उसका जादू, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे क्या पूछा है। 12 नंबर प्रश्न, इसका 11 का क्या था? ऑप्शन बी जादू। तो 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नामवर सिंह के अनुसार रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में जो व्यक्तिवाद है वह किस व्यक्ति के अपनी सामाजिकता को प्रमाणित करता है। किसी व्यक्ति के मतलब कि अपनी सामाजिकता के प्रमाणित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपका बुक का लाइन है, तो समाज के, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ क्या है। सभी आपके हिंदी के बुक से प्रश्न है। तो धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर, ऑप्शन ए याद करके जाना है आपको। कह रहा है कि राजा न्यायदेव किस राजवंश के प्रथम राजा थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये कर्नाट राजवंश के थे, तो ऑप्शन बी पे दिया गया, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। कह रहा है कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है। तो कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन यहाँ पे कटा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग का उदाहरण है। इसमें से पुल्लिंग कौन है? तो संसार क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। कह रहे भाव या विचार की अभिव्यक्ति के लिए लिखित या उच्चरित सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है 17 पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण। इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 18 नंबर।
कह रहा है आपसे प्रश्न यहाँ पे कि महापंडित राहुल संकृत्यन ने 7वीं शताब्दी में किस सिद्ध कवि को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मतलब कि माना था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सरहपा को माना था। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। कह रहे हैं आपसे कि हिंदी साहित्य में किस काल को प्रारंभ भक्ति काल के बाद माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदि काल के बाद जो है आपका मतलब कि भक्ति काल के बाद आदि काल का प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि उच्चरित भाषा में किस वर्ण या पद पर जो स्वाभाविक या उद्देश्य विशेष से विशेष जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये आपसे कहा जा रहा है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं बालाघात। बिल्कुल से जो विशेष जोड़ दिया था उसे क्या बोलते हैं, बालाघात। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे कि लघु प्लस उत्तर पद की संधि क्या होगा। तो लघु प्लस उत्तर से क्या बनता है, लघुतर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर का, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाचक उसे द्विगु समास कहेंगे। करे खरगोश बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है। तो ये आपादान कारक है, क्योंकि अलगाव का अर्थ बोध हो रहा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 24 नंबर है। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अच्छा आगे मैं आपको वेबसाइट पे सभी प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 24 नंबर भी प्रश्न कटा है। चलिए 25 नंबर की बात करें तो आपको 25 ही बनाना है, बट वेबसाइट में मैं 30 में 30 का आपको सही उत्तर अपडेट कर दिया, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। करेक्ट, कामदेव शब्द का पर्यायवाची है। तो कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है, मनोज होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है स्थिति संदिग्ध होना। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है आपके 26 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अपनी डफाली अपना राग लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो अपनी डफाली अपना राग मतलब सामूहिक चेतना का अभाव है, सब कोई अपने अपने मन से चल रहा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे यही था 27, तो ऑप्शन सी सही उत्तर था। 28 नंबर प्रश्न है कि उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, उपेक्षित। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि उदार शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उदार का विलोम क्या होता है, कृपण होता है, मतलब उल्टा पूछा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर था। तो कह रहा है कि अंश शब्द का अर्थ क्या है। तो अंश का अर्थ क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, अंश मतलब हिस्सा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो इस तरह में 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करें। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए सीख लेते हैं कहाँ से पूरा ऑब्जेक्टिव में सही उत्तर और सब्जेक्टिव का भी यहाँ पे पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, यही स्पेलिंग आपको सही सही टाइप करना और सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे देख लीजिए arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। arjobportal.in वेबसाइट आप पे इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और बिहार स्पेशल में आ जाइएगा। और बिहार स्पेशल में देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम क्लास 12 के सभी विषय का यहाँ पे। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। और आल साइंस कॉमर्स सबका हिंदी का पेपर एक ही मैंने दिखा दिया। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा। अब आप जिस स्ट्रीम से चाहें उस पे इंग्लिश और हिंदी के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सब में क्या है कि एक ही पेपर है। ठीक है, मतलब कि आपका एक ही पेपर से परीक्षा होगा। तो जैसे मैं हिंदी के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया तो देखिए हिंदी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो किस रूप में प्रश्न पत्र आया, यहाँ पे कब इसका एग्जाम है, किस शिफ्ट में। 30 में 30 का मैं बोला यहाँ पे सही उत्तर है। कोई 25 आप देखकर बना सकते हैं। सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ देर में यहाँ पे अपडेट मिलेगा तो यहाँ से भी देखकर आप लिख सकते हैं। तो क्लास 12 का हम लोग हिंदी की पूरी चर्चा कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अब अंग्रेजी का शेष है, वो भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। और बाकी तब तक arjobportal.in वेबसाइट से आकर सब्जेक्टिव वगैरह देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।